कर लेते हैं अब क्रिप्टो करेंसीज की। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा गिरावट बिटकॉइन में देखने को मिली है और उसकी 1/4 से ज़्यादा कीमत कम हो गई है। गिरावट की क्या वजह है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। क्रिप्टो मार्केट्स में भी जो है आज प्रेशर बना रहा है। और देखा जाए तो आपके जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है वो लगभग 4% गिर के ऑलमोस्ट 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स पे आ चुकी है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 32% का जो है डाउनटिक देखने मिला। अगर 24 आवर्स ऑन 24 आवर्स बेसिस पे देखें, अगर ऑलरेडी देखें तो अगर आप नवंबर पीक से उनके दाम को लिया जाए, ओवरऑल देखा जाए तो बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 42% सारे क्रिप्टो इंडस्ट्री को जो है कैटर करती है उनके कंट्रीब्यूशन में। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है पिछले 24 घंटे के रिटर्न, यहाँ पे देखेंगे तो बिटकॉइन में 2% का गिरावट देखने मिला। इथेरियम, बीएनबी, कोर्डानो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से लेके 8% तक का जो है डाउनटिक देखने मिला है पिछले 24 घंटे में। और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो रही है। तो इनके मेन रीजन जो है सेल ऑफ के लिए, वो सबसे पहला है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है रिस्क एसेट्स को लेके, और एक अनसर्टेनिटी हो गई है मार्केट में, स्पेशली फेड के जो रेट के डिसीजन आने वाले हैं बुधवार को। और रशिया ने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है कि जो क्रिप्टो करेंसी पे बैन लग जाएगी यूज़ पे और माइनिंग पे। और चाइना भी एक कंट्री है जो क्रैकडाउन कर रहा है आपके क्रिप्टो करेंसी में। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है कि जो बाइडेन जी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, यहाँ पे भी वो लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं नए रेगुलेशंस आने के लिए जो डिजिटल एसेट्स के लिए रहेंगे। तो इसके कारण पूरे जो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स के कारण जो है आपके ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स में जो है एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। फिर कोविड प्रभावित शिक्षा क्षेत्र के लिए भी अगले बजट में ज़्यादा बजट मिलने की आशंका है। सरकार आत्मनिर्भर एजुकेशन सेक्टर के लिए अहम ऐलान कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को एक मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री आवंटन को 40% बढ़ा सकती हैं। पूरी खबर के साथ समीर जुड़ गए। समीर, बताएं। एजुकेशन सेक्टर में सरकार इस बार ज्यादा बजट आवंटन कर सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार तकरीबन 1,30,000 करोड़ का एजुकेशनल सेक्टर का बजट हो सकता है। और अगर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में हम देखें तो पिछले वित्त वर्ष में 92,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। तो इस बार तकरीबन 35 से 40% का जंप एजुकेशनल सेक्टर के लिए हो सकता है। और इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। देखिए, एजुकेशनल सेक्टर जबरदस्त प्रभावित रहा कोविड पैंडेमिक के दौरान, और इस बार सरकार चाहती है कि एजुकेशनल सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तैयार किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई दोबारा चुनौती आती है तो कम से कम एजुकेशनल सेक्टर उसके लिए तैयार दिखे, तैयार खड़ा रहे। तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का रोड मैप भी सेट होगा, और ये जो ज्यादा पैसे आवंटित होंगे उसका एक बड़ा खर्च इसी दिशा में किया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जिसका ऐलान सरकार ने किया है, उसमें कई अहम पहलुओं को जो रोल आउट करना है, लागू करना है, उसके लिए भी एक टोन सेट होगी इस बजट में। और उसमें जो पैसा जरूरत होगा उसके लिए भी ये ज्यादा आवंटन किया जा सकता है। एक अहम बात यह है कि जो देश के शिक्षा के क्षेत्र में निवेश, अभी तक प्राइवेट निवेश बहुत अच्छा खासा नहीं हुआ है, सरकार उसको बढ़ावा देना चाहती है। माना जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश या विदेशी निवेशकों को पैसा लगाने के लिए, निवेश करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है, और इसी दिशा में स्कीम भी अनाउंस की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो पढ़ाई के लिए, और उसके लिए ज्यादा बजट आवंटन इस बार के बजट में किया जा सकता है, जो तकरीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। और इसके जरिए सरकार का फोकस आने वाले बजट में आप शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं।